आदाब, मैं हूं डॉक्टर आफाक अहमद। उतरौला पहले से विधानसभा था। जब सादुल्ला नगर विधानसभा का विलय उतरौला में कर दिया गया, तब 301 गौरा के नाम से 2012 में एक नया विधानसभा वजूद में आया। सादुल्ला नगर से 2 बार विधायक रहे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद उमर, जो राजनीति के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते रहे थे, और ये उस दौर की बात है जब ब्लॉक बभंजोत और रेहरा में कम ही स्कूल कॉलेज हुआ करते थे। इसी तरह मरहूम अब्दुल गफ्फार हाशमी जनता दल के टिकट पर एक बार विधायक चुने गए थे, और दिवंगत दशरथ सिंह भी जनसंघ से एक बार विधायक बने थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर का मुकाबला पहले अब्दुल गफ्फार हाशमी और दशरथ सिंह से होता था, और बाद में यही मुकाबला इनके पुत्रों यानी आरिफ अनवर हाशमी और राम प्रताप सिंह से हुआ। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की 2 पीढ़ियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जब तक सादुल्ला नगर विधानसभा अस्तित्व में रही, तो यही माना जाता रहा कि आरिफ अनवर हाशमी और डॉक्टर मोहम्मद उमर के आपसी टकराव की वजह से मुसलमानों का वोट बट जाता था, और राम प्रताप सिंह हमेशा बाजी मार ले जाते थे। इस तरह वो सादुल्ला नगर से भाजपा के टिकट पर बार बार विधायक निर्वाचित हुए। बस उनकी बदकिस्मती ये रही कि जब भी वो विधायक बने, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल तक नहीं चला, और इस तरह उनके विधायकी के कार्यकाल भी अधूरे रह गए। बस उनके एमएलए बनने की गिनती ही बढ़ती रही। सादुल्ला नगर से आरिफ अनवर हाशमी तब विधायक बन पाए जब डॉक्टर मोहम्मद उमर ने खुद बलरामपुर से 2004 के लोकसभा चुनाव में समर्थन देकर उन्हें 2007 के विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया था। हालांकि उस वक्त यही कहा गया कि मुलायम सिंह यादव ने रिजवान जहीर को चुनाव हरवाने के लिए डॉक्टर मोहम्मद उमर की कुर्बानी दी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस घड़ी डॉक्टर साहब लोकसभा का चुनाव जीत तो नहीं सकते थे, अलबत्ता रिजवान जहीर को चुनाव हरवा जरूर सकते थे। और यहाँ ठीक वैसा ही हुआ, और तब मुलायम सिंह यादव के अना की जीत हो गई थी, जिससे रिजवान जहीर ने टकराव मोल लिया था। लेकिन तब भी रिजवान जहीर 52,000 वोटों से ही बीजेपी के बृजभूषण सिंह से चुनाव हारे थे। खैर, रिजवान जहीर और उनकी राजनीति पर फिर कभी चर्चा करेंगे। यहाँ ये तथ्य रखना भी ज़रूरी है कि जब 1996 में डॉक्टर मोहम्मद उमर चुनाव नहीं लड़े और बैकडोर से बसपा के ओम प्रकाश कश्यप का साथ दिया, तो आरिफ अनवर हाशमी 3,000 के मार्जिनल अंतर से चुनाव हार गए थे, क्योंकि ओम प्रकाश कश्यप 36,000 से ज़्यादा वोट पाने में कामयाब हुए थे। हालांकि 2012 में परिसीमन के बाद राजनीति की 2 धाराएं हो गई, और सादुल्ला नगर की राजनीति उतरौला में शिफ्ट हो गई, और गौरा में बचे सिर्फ राम प्रताप सिंह। और ये उनका दुर्भाग्य ही रहा कि तब से वो कभी विधायक नहीं बन पाए। हालांकि उन्होंने बीजेपी उस वक्त छोड़ी जब भाजपा उत्तर प्रदेश में अचानक सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। राम प्रताप सिंह को राजनीति में उस समय भी देखना पड़ा जब 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने संजय कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया, और उन्हें आनन फानन में कांग्रेस का दामन थामकर हाथ के पंजे से चुनाव लड़ना पड़ा, और वो तीसरे स्थान पर रहे। कहा यही जाता है कि भाजपा के खिलाफ लोगों ने जो एक मुश्त वोट डाला, वो समाजवादी पार्टी यानी संजय विद्यार्थी की झोली में गया, और जाती तौर पर संजय विद्यार्थी का कोई जनाधार नहीं था इस वोट शेयर में। और इस तरह से बीजेपी के प्रभात कुमार वर्मा करीब 23,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। बहरहाल, अब कुछ प्रसंगों के सहारे बात करते चले। आवाम का परसेप्शन था कि डॉक्टर उमर को मुसलमानों के पढ़े लिखे, जागरूक, एलीट तबके का ज़्यादा समर्थन मिलता था, जबकि आरिफ अनवर हाशमी को गरीबों, दुखियारों, कम पढ़े लिखे और समाज के हाशिए पर खड़े मुसलमानों का समर्थन ज़्यादा मिलता था।
क्योंकि आरिफ अनवर हाशमी बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में उनसे पेश आते थे और ये तबका उनकी तकरीरों से प्रभावित होता था। एक चीज़ जो मैं टटोल पाया हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद उमर से मुस्लिम समाज की वो जातियाँ ज़्यादा जुड़ी थीं जो अपने आप को बेहतर या ऊंची मानती हैं, जबकि आरिफ अनवर हाशमी मुस्लिम समाज की अगड़ी और पिछड़ी दोनों ही जातियों का समर्थन पाने में कामयाब रहे। डॉक्टर मोहम्मद उमर को पान चबाना पसंद था। वो कान के कच्चे नहीं थे, लोगों के बारे में खुद पड़ताल किया करते थे। डॉक्टर साहब भाषण में दक्ष नहीं थे, लेकिन संकट की घड़ी में लोगों के काम आते थे, क्योंकि उनकी प्रशासनिक पकड़ आरिफ अनवर हाशमी से कहीं मजबूत थी। वहीं राम प्रताप सिंह भाषण भी लच्छेदार देते हैं और उनकी प्रशासनिक पकड़ भी ठीक ठाक रही है। और ये भी माना जाता है कि भाजपा जैसी कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी पार्टी से आने के बावजूद उन्हें मुसलमानों का साथ मिला जब उन्होंने भाजपा से किनारा कर सपा का दामन थामा था, क्योंकि उनकी छवि भाजपा में रहते हुए भी जनता के बीच कम्युनल नहीं रही। और शायद इसीलिए जब उन्होंने भाजपा से किनारा कर सपा ज्वाइन की तो उनसे धर्मनिरपेक्ष तबका और मुसलमान फिर से जुड़ गया और समर्थन देने लगा। वरना आप इतिहास उठा के देख लें, सादुल्ला नगर, उतरौला, गौरा में आज़ाद तौर पर राजनीति में कदम रखने वाले लोग कहाँ कामयाब हुए। यहाँ भी परिवारवाद की राजनीति जड़े जमाए दिखती है और अगर कोई नया प्रत्याशी दम दिखाना भी चाहे तो सारे के सारे मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि 301 गौरा विधानसभा में मुसलमानों में तुर्क बिरादरी हाशिए पर चली गई जब से सादुल्ला नगर विधानसभा का विघटन हुआ और गौरा विधानसभा वजूद में आई, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद उमर का इंतकाल हो गया और उनकी राजनीति भी उतरौला विधानसभा में चली गई थी। और यहाँ किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे अब्दुल कलाम मलिक, जिन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से 35,000 से ज्यादा वोट हासिल कर सबको चौंका दिया था, क्योंकि कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में जनाधार विहीन मानी जाती थी और ये वोट इनका निजी वोट माना गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने पाला बदल बसपा का दामन थामा और फिर सपा का। तब से उन्हें टिकट पाने में ही काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और देर से राजनीति में हाथ आजमाने वाले अब्दुल कलाम मलिक अब बुजुर्ग हो चले हैं और वयोवृद्ध राम प्रताप सिंह की तरह उनके पास समर्पित कार्यकर्ता भी नहीं है। ऐसे में साफ है कि 301 गौरा विधानसभा में मुस्लिम क़यादत शून्य यानी जीरो पर खड़ी है और जो भी हैं उनकी आवाज़ और धमक वैसी नहीं रही जैसी मरहूम डॉक्टर मोहम्मद उमर या आरिफ अनवर हाशमी की हुआ करती थी। ऐसे में डॉक्टर मोहम्मद उमर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने को तैयार रहने वाले कोल्ही गरीब यानी गुर्रा जैसे कट्टर गांव भी अब डामाडोल हैं और राजनीतिक तौर पर हाशिए पर हैं। आज के मुस्लिम नेता भीड़ में खड़े होने वाले या भाग खड़े होने वाले ज्यादा नजर आते हैं, जबकि डॉक्टर उमर और आरिफ अनवर जैसे नेता लोगों के लिए लड़ने और खड़े होने वाले थे और इसलिए आज भी उनका नाम जिंदा है। वरना घपला किसने नहीं किया, घोटाले किसने नहीं किए, पैसे किसने नहीं बनाए, जमीनें किसने नहीं हड़पी, एमएलए एमपी फंड का गबन कर तिजोरियां किसने नहीं भरी, जनता के विकास के मद का पैसा किस जनप्रतिनिधि ने अपने पर्सनल कामकाज में नहीं लगाया, बदउनवानी को हवा किसने नहीं दी, चल अचल संपत्तियों का बंदरबाट किसने नहीं किया। लेकिन दर्जनों मुकदमे ईडी की कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम नेताओं पर ही होती है। आपका नाम उर्दू वाला है, आप मुसलमान हैं तो आप जेल में होंगे, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपकी नस्लों को तबाह करने की कोशिशें होंगी। वहीं अगर आप किसी भी पार्टी में हैं, आपका नाम उर्दू में नहीं है, आपके तार बीजेपी से जुड़े रहे हैं तो आपका एक बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता। आरिफ अनवर हाशमी खराब हैं या सही हैं, भ्रष्ट हैं या ईमानदार हैं, विधायक रहते उनकी कार्यशैली से आपको दिक्कत हुई हो या ना हुई हो,
उनके काम करने का तरीका आपको पसंद रहा हो या ना रहा हो, उनकी राजनीति आपको पसंद है या नहीं, लेकिन इस सब का लबोलुआब यही है कि इस नेता को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है, जैसे वेस्ट यूपी में आजम खान और उनके परिवार को दी जा रही है।